नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में ऐसी कई गतिविधियां चल रही हैं जो कि जम्मू कश्मीर की रूपरेखा में एक नया बदलाव ला रही हैं। धारा 370 हटने के बाद सबको उम्मीद भी यही थी कि अब जम्मू कश्मीर बहुत तेजी के साथ प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, पर इस रास्ते पर एक अड़चन थी, रोहिंग्यास। और जम्मू के लोग बार बार इस बात को लेकर आवाज उठा रहे थे कि इन रोहिंग्यास को जम्मू कश्मीर से बाहर किया जाए, क्योंकि ये एक पैरासाइट की तरह यहाँ पर है। और इसी कंटेक्स्ट में 2019 में एक जनरल हाउस मीटिंग हुई थी, जिसमें कि हमारे साथ इस टाइम नरोत्तम शर्मा हैं, जो कि वार्ड नंबर 3 के कॉर्पोरेटर हैं। इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। चलिए पहले इसी मुद्दे पर बात करते हैं। सर, 2019 में आपने ये लेटर लिखी थी जिसमें कि रोहिंग्यास को यहाँ से बाहर करने की बात की गई थी। पहले इसी पर आप कुछ और रोशनी डालिए, फिर आगे। ऐसे में हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हम जो चुनाव हुआ था 2019 में हुआ था, हमारे चुनाव के तुरंत बाद जो है 17 जनवरी को जो हमारी फर्स्ट जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें मीटिंग में मैंने एक रेजोल्यूशन लाया था कि जम्मू के लिए खतरा बन चुके जो बांग्लादेशी नागरिक हैं, इलीगल रोहिंग्याज हैं, उनको जम्मू से बाहर निकाला जाए। और वो जो रेजोल्यूशन था मेरा सर्वसम्मति से सभी पार्षदों के सपोर्ट से, सहयोग से वो पारित हो गया था। और वो जो रेजोल्यूशन है मेरा अपने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से वो केंद्र सरकार को भेजा गया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, और प्रदेश में अभी जो हाल ही में हमारे गवर्नर हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब को, जिनके अथक प्रयासों से आज कार्यान्वित हो रहा है। वो मेरा प्रयास जो पारित हुआ प्रयास आज ग्राउंड पे दिख रहा है। रोहिंग्या की वापसी का प्रयास जो है मतलब इनिशिएटिव शुरू हो गया है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। 2019 में जो फर्स्ट जनरल हाउस मीटिंग थी, उन्होंने इस बात को, इस मुद्दे को उठाया, वहाँ पर रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद ये लेटर सबको दी गई और अब फाइनली इस पर जो है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सर, अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो इलीगल रोहिंग्यास हैं या इलीगल सेटलमेंट्स यहाँ पे थी, अब उनको यहाँ से बाहर भेजने की, डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इसमें अब आप क्या देख रहे हैं कि कितना अच्छा स्टेप था और इतना समय लग गया इस स्टेप को उठाने में? ऐसा में मैं आपको बताऊं, बेसिकली जम्मू के लिए, जम्मू का हमारा जो जम्मू प्रदेश में जो डोगरा समाज है, हमारा अस्तित्व, हमारी बच्चों का भविष्य जो है बड़ा खतरे में है। मैं अभी भी की बात बताऊं, ये नहीं कि रोहिंग्या जाने से वो जो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि एक षड्यंत्र, एक प्रयास जो है जम्मू की डेमोग्राफिक इन्वेजन को लेके जो चल रहा था, वो प्रयास कहीं ना कहीं, उस प्रयास पे रोक लगेगी। मैं इतना मुझे कंफर्म है, मैं मानता हूँ, क्योंकि अब जो है सरकार, देशभक्त सरकार जो है काम कर रही है और जितने भी जो इनिशिएटिव हैं उनके ध्यान में आते हैं उसके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात बताऊँ, ये जो मतलब मेरा प्रस्ताव है, मैंने तो रेजोल्यूशन पास कराया, चूँकि हम लोग अभी तक तो हमारे यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई नहीं है, हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मुझे ऐसे मन में लगा कि हमें जो है ये जो मतलब मांग थी, ये बहुत पुरानी मांग थी। कई संगठनों ने, कई लोगों ने, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरी पार्टी ने हमेशा ही इसके लिए मतलब जो है आवाज़ उठाई है। और भी जो मतलब जम्मू में जो है अलग अलग एनजीओज हैं, अलग अलग काम करने वाले डोगरा समाज के लोग हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। लेकिन मैं कहता हूं कि चलो, सब लोगों के प्रयास, इसका श्रेय भी मैं सब लोगों को देना चाहता हूं, पूरे डोगरा समाज को, पूरी रियासत के लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी जो मांग है, जब किसी की मांग जो है कार्यान्वित हो जाए, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए जो मैं कहता हूँ, जो सरकार, जो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, मतलब उसका जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उन्होंने ये प्रयास किया था। दूसरा, डेमोग्राफिक इन्वेजन, बच्चों का, हमारे आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ड्रग हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको विशेष बात बताऊं, ये जो मेरे मन में क्यों आया था कि मैं ये मतलब चूंकि आपने देखा होगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मोस्टली अपनी गलियों नालियों तक ही सीमित रहते हैं। मेरे वार्ड में एक परिवार था जिनका इकलौता बेटा ड्रग अब्यूज़र था। मैंने उसकी जो मदर थी मेरे पास आई थी, तो मुझे ऐसे एक बार कहने लगी कि मेरा बच्चा जो है कुछ दिन का मेहमान है, ये मर जाएगा, आप इसको किसी पुलिस स्टेशन में या किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करो। मैंने उसकी तह तक जानने की जब कोशिश की तो मुझे पता चला कि वो जो लड़का है, एक तो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसकी मदर जो है लिफाफे बना के अपना घर चलाते हैं, और लड़का अपनी माँ को मारता है, माँ मजबूर होकर उसको पैसे देती है, वो ड्रग लेता है। तो मतलब ये षड्यंत्र। फिर मैंने जब उसके बेटे से मिला, मैंने उसकी बात पूछी, तो वो मुझे कहने लगा, मैंने कहा आप कहाँ से लेते हो? तो वो मुझे कहने लगा, मैं नरवाल में जाता हूँ, वहाँ बांग्लादेशी जो मार्केट है, वहाँ से ही जो है मुझे मिलता है।
तो ये मैं कह रहा हूँ मेरे इनिशिएटिव लेने से जो है मैं कहता हूँ और भी लोगों को जागरूक होना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रयास, ऐसी कोई भी जो है मतलब षड्यंत्र कोई समाज के सामने आता है तो उसको मतलब एक्सपोज करना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही, देर आए दुरुस्त आए। और जो ये पैरासाइट एक जम्मू कश्मीर पे था, रोहिंग्यास और इलीगल सेटलमेंट्स, अब फाइनली इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द इन्हें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इनके साथ जो बाकी इश्यूज जुड़े हुए थे, जिस तरह इन्होंने कहा ड्रग एडिक्शन का इशू, हमारे बच्चों को जो ये ड्रग्स देकर हमारी नस्ल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर भी अब कहीं ना कहीं एक अंकुश जरूर लगेगा। सर, आपने बात की कि इलेक्टेड मेंबर्स की, तो इलेक्टेड मेंबर्स जो थे उनसे लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि अब ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये अच्छा काम करेंगे, हमारे वार्ड्स में जो है वो डेवलपमेंट होगी। और जम्मू जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पिछले काफ़ी समय से हम सुनते आ रहे हैं कि जम्मू अब स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, तो इस दिशा में अब आगे क्या कार्रवाई होने जा रही है? ऐसे में स्मार्ट सिटी का जो जो अभी प्रोजेक्ट है, अभी तो डीसी मैम जो इसको हैंडल कर रही हैं, लेकिन कल ही हमारी जो एक कल भी हमारी जनरल उसकी मीटिंग जो हुई थी, हमारे मेयर साहब ने हमें बताया था कि जल्द ही ये जो है ये जो प्रोजेक्ट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधीन आने वाला है। तो मुझे लगता है कि खैर अपने डीसी मैम भी अपने आप में एक सक्षम है, उनके कार्य मतलब जो काम करने का तरीका बड़ा जो है काबिल तारीफ है। कोरोना की महामारी थी, उस महामारी में पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया, मैं कहता हूँ सराहना करने योग्य है। और मुझे लगता है कि अभी जो मतलब चूँकि ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है म्यूनसिपलिटी के डोमेन में रहना चाहिए, शायद वो अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधीन आ रहा है, तो मुझे लगता है कार्रवाई होगी और जम्मू को एक स्वच्छ और साफ सुथरा शहर बनाने में हम लोग जो है बढ़ेंगे और उस पर काम करेंगे। दूसरा, स्मार्ट सिटी या मतलब जम्मू शहर साफ सुथरा उतनी देर नहीं बन सकता जितनी देर हम लोग जो है हमारे मन में हमारी मंशा जो है क्लियर ना हो, हमारा भी योगदान रहना चाहिए। मतलब कोई ऑफिसर आके जब मेरे कर्मचारी आके किसी मोहल्ले का गंद उठाते हैं तो हमारा भी सहयोग बनता है। सपोज वो 9 बजे आते हैं, 9 बजे से पहले अपना कचरा जो है उसको देना ही हमारी भी जिम्मेदार बनती है। एक सफाई कर्मचारी की तो 9 बजे चला जाएगा 10 बजे, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी उस गली को उस मोहल्ले को सफाई रखने की हमारी भी है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी स्वच्छ भारत अभियान, ये संकल्प, ये अभियान तभी कामयाब होंगे जब आम लोगों का सहयोग जो है इस संकल्प में रहेगा। सर, गर्मियाँ आने वाली हैं और लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अगर कचरा टाइम से नहीं उठाया गया तो बीमारियां फैलने का खतरा बना रहेगा। तो हम ये श्योरिटी दे रहे हैं जम्मू के लोगों को कि अगर वो पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं तो साफ सफाई की जो समस्या है ये बेहद जल्दी जो है वो दूर हो जाएगी। सर, दूसरी जो प्रॉब्लम शायद आपके वार्ड के लोगों में भी होगी, आपके पास भी शायद कुछ लोग ये प्रॉब्लम लेके आए होंगे कि ओल्ड सिटी में जो वायर लगी हुई हैं वो क्लस्टर बहुत ही पेचीदा क्लस्टर है। जो पुराने खंभे बहुत देर से लगे हुए हैं, उन पर तारों का जो जाल लगा हुआ है वो हमेशा लोगों के लिए खतरा बना रहता है कि पता नहीं कब तार नीचे गिरेगी और यहाँ पर कोई हादसा पेश आएगा। तो इस कंटेस्ट में अपने वार्ड के लोगों की ऐसी समस्या को दूर करने के लिए क्या आप कोई कार्रवाई करने वाले हैं? इसमें मैम कह रही है तो मेरे वार्ड का इशू नहीं है, पूरे समाज का इशू है, पूरे जम्मू शहर का इशू है। लेकिन जो मुझे अभी जानकारी मिली थी, मुझे डीसी ऑफिस में मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने मुझे बताया गया था कि जम्मू शहर में जितने भी पोल हैं इनको अंडरग्राउंड करने का जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और अभी तक शायद उन्होंने रघुनाथ बाजार से रेजेंसी रोड का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू किया है, कुछ ही दिनों में उसका काम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है स्मार्ट सिटी में सबसे मेन जो एक्सपेक्ट भी यही है कि पोल्स को है अंडरग्राउंड किया जाए। लेकिन मुझे लगता है वो काम कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर भी कार्रवाई होगी। और ज़रूरी है ये जो पोल्स हैं, ये तारे हैं, ये जंजाल खत्म होना चाहिए। इनके बाद जो भी प्रावधान हो सकता है उसका अल्टरनेट सोचना चाहिए। सर, अपने वार्ड में और डेवलपमेंट के लिए और लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, और वो ऐसे कौन से नए स्टेप या नई पॉलिसीज हैं जो आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ताकि लोगों की परेशानियां खत्म हो? मेरे वार्ड में जो मुख्यतः रूप से आप देखें मैम कि बेसिकली साफ़ सफाई तो चलो हम लोग करते भी हैं, और साफ़ सफाई मैं बताऊं सुबह हमारा हम लोग सफाई करवाते भी हैं तो शाम को कई बार गंद गलियों में पड़ता भी है। उसके लोग मैं तो उसके लिए तो अवेयरनेस ड्राइव जो हम लोग चलाते हैं, लोगों को भी अवेयर करते हैं। लेकिन ये तो मैं कहता हूँ ये जो वो इशू है जो कभी शायद ख़त्म ना होंगे। लेकिन जो मुख्यतः जो इशू है मैं बताऊँ, एक वार्ड को मतलब एक मॉडर्न वार्ड बनाने के लिए मेरे वार्ड में जो ओल्ड सिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि पार्किंग की।
हमने वहाँ पे मेरे पीरको में एक लैंड थी, हमने 10 कनाल जो लैंड है वो चूँकि पीरको का जो एरिया है वो महंत जी जो है उनके अंडर आता है, उनके अधीन आता है। तो हमने उनसे बात करके वो 10 कनाल जो जगह ली थी और लीज पे ली थी, उस जगह पे हम जो है पार्किंग बनाने के लिए हमने कार्रवाई शुरू की थी। उसके डॉक्यूमेंटेशन बन गए थे। मेरे अभी भी फाइल जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पड़ी है, लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न से वो भी लंबित है। लेकिन मुझे लगता है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सका मैं उस पर काम करके उसको क्लियर करूँगा और शहर वालों को एक अच्छी सी पार्किंग देने की जो है, और स्पेशली अपने वार्ड वासियों को ये संकल्प मैंने लिया है कि उस। सर, पार्किंग की बात आपने की तो एक इशू पार्किंग का, ये समस्या भी हमारे पास भी आई थी कि लोगों का कहना था कि बहुत से लोग जो हैं वो नीचे सर्कुलर रोड में आके अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं। कई जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या टेम्पो वाले हैं उनकी गाड़ियां भी वहीं पर लगी रहती हैं, जिस वजह से जो रेजिडेंशियल लोग वहाँ पर रहते हैं उनको पार्किंग की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये टेम्पो ट्रैवलर वाली गाड़ियाँ, टैक्सीज जो हैं वो वहाँ पर लगातार खड़ी रहती हैं। तो इसके खिलाफ भी उन्होंने कई बार प्रदर्शन भी किया और आवाज़ भी उठाई कि इनको यहाँ से हटाना चाहिए। तो आप इस तरफ कुछ कदम उठाने वाले हैं ताकि ये जो इलीगल लोग आके अपनी गाड़ी पार्क करके कहीं भी चले जाते हैं तो वो ना? इसका मैम तो मुझे तो लगता है कि इसका समाधान तो यही होगा, जब हम एक प्रॉपर पार्किंग बनाएंगे, लोगों को वो सुविधा दे जाएंगे, तब लोग जो है यहाँ से गाड़ी उठा के अपनी पार्क जो है प्रॉपर एक जो चिन्हित जगह की जाएगी वहाँ पे पार्क करेंगे, तब ताकि ये जो रोड तभी क्लियर हो पाएगी। और सिर्फ वही लोग टैक्सी वाले नहीं, जितने रेजिडेंशियल जो लोग रहते हैं हम अपने अपने घरों में, उनकी भी जो गाड़ियाँ हैं वो भी हम जो है पार्किंग में। आप देखिए जो BC रोड में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी जो है करोड़ों रुपया खर्च के जो पार्किंग बनाई है, अब जो उसके आसपास के एरिया वहाँ के लोगों को जो है मतलब सचेत किया गया है कि अब आप अपनी गाड़ी आप अपनी दुकान या बाजार में नहीं लगाएंगे, आपको मजबूरी है गाड़ी आपकी पार्किंग में ही लगेगी। तो ऐसा मुझे लगता है जब पार्किंगें बन जाएंगी तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो असुविधा है, ये भी ठीक हो जाएगी। सर, चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और म्यूनसिपल की एक मीटिंग जब हुई थी, हाउस मीटिंग, उसमें ये डिसीजन भी हुआ था कि हम हर मोहल्ले में जाकर उनसे कुछ अमाउंट लेंगे और वहाँ पर CCTV कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि मोहल्ले वाले भी खुद को सिक्योर समझ सकें। लेकिन ये पॉलिसी भी जो है ये बस पेपर्स तक ही सीमित रहेगी कि हम कैमरास लगाएंगे, पर कैमरास कहीं पर भी लगे नहीं। ऐसा मैम आपकी जानकारी भी ठीक है, उसमें मैं थोड़ा सा और रोशनी डालना चाहता हूँ। बेसिकली वो ये सा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बाहर की एक कंपनी थी, उसके साथ टाई अप किया था, वो स्मार्ट सिटी के अधीन ही आती थी। उस कंपनी के साथ टाई अप किया था, उसमें ये प्रावधान था शहर वासियों को सपोज जो नहीं भी अफोर्ड कर सकता उसको भी कैमरा जो है एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा उपलब्ध करवाया जाए। बाजार में अगर सपोज आपको 15-20 हज़ार का कैमरा आता तो वो कैमरा जो है 12-13 हज़ार का आता था, और वो कैमरा इंस्टॉलमेंट में आपने पे करना है उस एजेंसी को। पहले आपने 2,000 या 3,000 रुपये देना है, बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये की रहेगी। ये सुविधा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले साल शुरू की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बताऊँ हम लोग जो है अवेयर नहीं है। बड़ा कम रिस्पॉन्स जो है उस कंपनी को मिला और उस कंपनी ने अपने वार्डों में ऑफिस बंद कर दिए। तो मुझे लगता है ये जो सुविधा है अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दे रहा है तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए, फिर चोरी की वारदातों में अंकुश लगेगा। सर, अब आपके वार्ड में भी हमने पहले देखा कि एक केस आया था चोरी की वारदात का, कि वहाँ पर भी दिन दहाड़े जो है वो चोरी हो गई थी, और इसके रीजंस यही बताए जा रहे हैं कि शायद ड्रग अब्यूज़, जो बच्चे हैं जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं वो अपनी उस आदत को पूरी करने के लिए चोरी कर रहे हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ती जा रही है, उन कारणों की वजह से जो लोग हैं वो इस तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और चोरी की वारदातें देखने को मिल रही हैं। तो आपका एक दो टूक और सिंपल मैसेज उन युवाओं के लिए क्या कहेगा जो कहीं ना कहीं थोड़े से रास्ते से भटक गए हैं? मेरा उन युवाओं के लिए जो मतलब नशे की आदत में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि हम लोग जो है एक युवा पीढ़ी जिसके ऊपर देश जो है, देश की भागडोर जो है उन्होंने संभालनी है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कल को इनडायरेक्टली वही लोग जो है इस देश की भागडोर संभालनी है। तो मुझे लगता है हम एक देश के लिए हमारी एक जिम्मेदार बनती है, हमारा देश खुशहाल देश बने, एक प्रगतिशील देश बने, हमारा जो योगदान इस देश में रहना चाहिए, हमारे उसके लिए सोचना चाहिए हमारी एक जिम्मेदारी एक राष्ट्र के प्रति क्या है। तो उसी जिम्मेदारी का मतलब जो है कार्य करने के लिए, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें भी इस राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पण भावना दिखानी चाहिए। और ये जो ड्रग है, मैं बताऊँ मैम, ये जो है हम एक ड्रगिस्ट को बोलेंगे तो ड्रग छोड़ दे, वो शायद पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सारे समाज को बाहर आना चाहिए। मैंने इस पर कार्य किया भी है, लेकिन इतना सफल नहीं हो पाया, क्योंकि
इसके लिए पूरा समाज को जागरूक होना पड़ेगा। मैं कहता हूँ अगर हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा एडिक्ट कोई अगर लड़का दिखता है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उस लड़के को रिहैबिलिटेशन सेंटर में तुरंत जो है ले जाया जाए, ताकि उसके इन्वॉल्वमेंट मतलब वो अगर मतलब इस अब्यूज़ में शामिल होगा तो 10 लोगों को और भी वो इसमें नशे में आदत में डालेगा। तो एक हमारी जो है सब समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनको जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाएं और राष्ट्र के प्रति हमारी एक यूथ की जो जिम्मेदारी है उसको हम समझें, ताकि राष्ट्र जो है एक मतलब जो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन सके। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि हमें इस नशा विरोधी अभियान को जो है वो चलाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए कि हमें इस चीज़ से दूर रहना है, क्योंकि ये हमारे भविष्य को बर्बाद कर देगी। सर, आपके वार्ड के लोगों को भी आपसे बहुत उम्मीदें होंगी, तो चलते चलते लास्ट अपने वार्ड के लोगों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा कि किस तरह से आपका सहयोग करें ताकि उनका वार्ड एक अच्छा स्मार्ट वार्ड बन सके और वहाँ पर साफ सफाई रह सके? मेरा सहयोग यही, मेरा जो अंतिम मैसेज अपने वार्डवासियों को यही रहेगा कि हमने जो डोर टू डोर की एक जो सर्विस, एक सुविधा जो अपने वार्ड में शुरू की है उसका सहयोग करें। उसका टाइम क्या है हर एक मोहल्ले वालों को पता होगा। मेरा जो वो जो डोर टू डोर कलेक्शन वाला लड़का अगर 9 बजे आता है तो मेरा निवेदन रहेगा, मेरा आग्रह रहेगा सबसे, 9 बजे के पहले पहले आप अपना कचरा जो है उसको दें। 10 बजे 11 बजे अपने घर का लिफाफा गली में ना फेंकें, रखें, ताकि जो है वार्ड में गंदगी फैले तो फिर कुछ लोगों को जो है मैसेज मिल जाता है नहीं वार्ड में गंद है। तो मतलब इन चीज़ों को हमें दूर करना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए। और अभी जो हाल ही में आप देखिए सीवरेज का स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है, सीवरेज कनेक्ट किया जाए। अभी पूरे जम्मू शहर में सीवरेज को प्रोजेक्ट कनेक्ट करने का काम जो है शुरू हुआ है। कुछ वार्ड के लोगों को शायद इससे असुविधा भी हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ लोगों को कुछ समय के लिए आपको ये असुविधा झेलनी पड़ सकती है और 1 महीना। लेकिन आप देखिए इस पर हम ये काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, सीवरेज वाले पाइप डालते तो महीनों जो है मलबा जो है गली में। आज तो मैंने ये जो कई मतलब मैक्सिमम जो है 4-5 दिन के बाद मैं मलबा रिमूव करता हूँ। उनको इंस्ट्रक्शन होती है उसको पीसीज या टाइल लगा के जो है उसको ठीक किया जाए। तो इसके लिए मुझे वार्डवासियों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि जितना मेरा वार्ड है इतना उनका भी वार्ड है, उनका जो मेरा संकल्प है उतना उनका भी संकल्प है। तो संकल्प जो है सिद्ध करने के लिए सब लोगों के प्रयास चाहिए, इसीलिए मैं उस प्रयास की सबसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि वार्डवासी अपने इलेक्टेड मेंबर्स का पूरा सहयोग करेंगे ताकि उनके वार्ड में साफ सफाई हो और बहुत तेज़ी के साथ इन वार्ड्स में डेवलपमेंट हो और जिस स्मार्ट जम्मू का सपना हम सब देख रहे हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो। क्योंकि अब इस दिशा में जो एक सबसे बड़ी कार्रवाई है वो भी शुरू हो चुकी है, वो है इलीगल सेटलमेंट्स, रोहिंग्यास को यहाँ से डिपोर्ट करने की। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि जल्द ही जम्मू स्मार्ट सिटी बनेगा और हर वार्ड में डेवलपमेंट होगी, इस सेगमेंट को यही खत्म करते हैं। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।